हाय हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू नॉलेज एट द जोन। मैं क्लास 9th का केमिस्ट्री चैप्टर 2 हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं लेकर आया हूँ, जिसको टॉपिक है मिश्रण के घटकों का पृथक्करण, जिसमें पढ़ना है ध्रुवपातन विधि द्वारा पृथक्करण, अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा पृथक्करण, चुंबक द्वारा पृथक्करण, और भी इसके पार्ट है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। चलिए तब तक आज के लिए इस टॉपिक को देखते हैं। आज का पहला टॉपिक है ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा पृथक्करण। अब हम ये पहले देख लें कि ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा क्या पृथक्करण होता है। तो अमोनिया क्लोराइड और नमक का पृथक्करण होता है, यानी अमोनियम क्लोराइड और नमक का पृथक्करण हम इसमें करना सीखेंगे। चलिए देखते हैं। अमोनियम क्लोराइड तथा नमक का चूर्ण एक चीनी की मिट्टी की प्याली में लिया। कीप को प्याली के ऊपर उल्टा रखा। कीप के एक सिरे पर रुई का एक टुकड़ा रखा। बर्नर की मदद से धीरे धीरे चाइना डिस्क को गर्म करते हैं। कीप के आंतरिक दीवार पर ठोस अमोनिया क्लोराइड आ जाता है। ठोस अमोनियम क्लोराइड गर्म करने पर ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है। यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन है। नमक प्याली की तली में बच जाता है। चलिए हम इसका चित्र भी देखते हैं और समझ में आएगा। हम इससे क्या होता है कि आप लोग जानते हैं, क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसको गर्म करने पर उस बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में बदल जाता है। तो अमोनियम क्लोराइड भी होता है, जिसको दूसरा नाम है नौसादर। चलिए इसे चित्र की सहायता से समझते हैं। हमने यहाँ एक चित्र लिया है, उसका चित्र है अमोनियम क्लोराइड नमक पृथक्करण वाला। यहाँ हमने एक कीप लिया है और नीचे से एक स्टैंड लगा है, जिसको हम बर्नर की सहायता से क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। अमोनियम क्लोराइड तथा नमक का चूर्ण इसमें डाल देते हैं हम, और क्या करते हैं, चीनी मिट्टी की प्याली, यही जो है बर्नर है, चीनी मिट्टी की प्याली है। वाष्प अमोनिया यहाँ क्या करता है, जब हम इसको गर्म करते हैं तो अमोनिया जो होता है वो क्या होता है, वाष्प में बदलता है। और ऊपर हमने क्या रखा है, रुई का टुकड़ा रखा है, और इस बर्नर को क्या कर देते हैं, उल्टा। इस कीप पर हम क्या रखते हैं, उल्टा रखते हैं। कीप को क्या रखते हैं, उल्टा रखते हैं इस बीप को। ठोस बना अमोनिया क्लोराइड क्या होता है, ठोस बना अमोनियम क्लोराइड जब हम उसको गर्म करते हैं तो किस में बदलता है, वाष्प में बदल जाता है। और वाष्प में बदल कर और क्या है, रुई का टुकड़ा क्या होता है, उसे ऊपर जब जाएगा तो क्या होगा, उसमें चिपक जाएगा, और नीचे हमारा क्या बच जाएगा, नमक। अगला टॉपिक है अपकेंद्रीकरण द्वारा पृथक्करण। अब हम पहले ये जान लेते हैं कि अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा किसका पृथक्करण किया जाता है। तो दूध और क्रीम का पृथक्करण अपकेंद्री विधि द्वारा किया जाता है। ये अपकेंद्रीकरण विधि मैं आपको इसे थोड़ा समझा देना चाहता हूँ। अपकेंद्रीकरण विधि एक ऐसी विधि है जो हम जब दूध को दही को जब हम मथते हैं तो क्या होता है, मलाई उसमें जो उसका मक्खन होता है, मलाई होता है, क्या है, बाहर निकलता है, यानी साइड में। यानी अपकेंद्रीकरण विधि एक होता है, जो वॉशिंग मशीन है, अपकेंद्रीकरण विधि में क्या होता है, एक केंद्र से क्या होता है, बाहर की ओर बल लगता है अपकेंद्रीकरण विधि में। यही यहाँ बताया गया है। दूध एक कोलाइडी विलयन है जो कि दूध और क्रीम के मिश्रण द्वारा बनता है। दूध से क्रीम को पृथक करने के लिए अपकेंद्रीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। कोलाइडी विलयन क्या होता है, हमने इसको पिछले वीडियो में बता दिया है, आप लोग वहाँ से इसको समझ लीजिएगा। अब इसका विधि समझ लेते हैं। दूध में मौजूद कण इतने छोटे होते हैं कि छानने की विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। दूध के कण क्या बहुत छोटे होते हैं, जिनको छान कर अलग नहीं किया जा सकता। इन्हें अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। इसके सिद्धांत के अनुसार यदि विलयन को तेजी से घुमाया जाता है तो भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर तैरने लगते हैं। जब दूध को तेजी से घुमाया जाता है तो हल्की होने के कारण क्रीम पृथक होकर ऊपर आ जाती है और दूध नीचे रह जाता है। जैसा कि आप लोगों ने समझ लिया, जब हम इसको क्या करते हैं, तेज़ी से घुमाते हैं तो इसमें जो भारी कण होते हैं वो क्या होते हैं, बैठ जाते हैं, और जो हल्के कण होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। तो मलाई क्या होता है, हल्का होता है, तो ये क्या हो जाता है, ऊपर आ जाता है, जिसको हम छान कर आसानी से अलग कर लेते हैं। अगला टॉपिक है चुंबक द्वारा पृथक्करण। चुंबक द्वारा पृथक्करण समझते हैं।
इसमें पता चला चुंबक द्वारा, वैसे ही पृथक्करण चुंबक का, चुंबक और लोहा। लोहा चुंबक द्वारा आकर्षित होता है। लोहा क्या होता है? चुंबक द्वारा आकर्षित होता है। अतः यदि किसी मिश्रण से लोहा एक अवयव के रूप में विद्यमान है, तब इसे चुंबक के उपयोग द्वारा पृथक किया जाता है। इसलिए इसको समझते हैं, लोहा चुंबक द्वारा आकर्षित होता है। जो लोहा होता है क्या होता है? चुंबक द्वारा आकर्षित होता है, यानी खींचता है चुंबक लोहे का। अतः यदि किसी मिश्रण से लोहा अवयव के रूप में विद्यमान है, लोहा क्या मिश्रण से लोहा अवयव के रूप में विद्यमान है, तब इसे चुंबक के उपयोग द्वारा पृथक किया जा सकता है। किसी चीज़ में मान लीजिए मिला है, मिश्रण मतलब क्या होता है? लोहा किसी चीज़ में मिला है तो हम क्या करेंगे, जब मान लीजिए सोना हो, उसी में लोहा हो, चांदी हो, कुछ भी ऐसे पदार्थ हों, तो क्या करेंगे, हम इसमें लेकर जाएंगे अगर चुंबक, तो चुंबक क्या करेगा? लोहा को आकर्षित कर लेगा। उदाहरण समझते हैं, लोहे की छीलन मतलब उसके छोटे छोटे टुकड़े, वह सल्फर के मिश्रण का पृथक्करण इसी विधि के द्वारा किया जाता है, क्योंकि लोहे की छीलन चुंबक से चिपक जाती है जबकि सल्फर नहीं चिपकती। जैसे कि यहाँ मैंने चित्र में दिखाया है, ये क्या है? हमारा मैग्नेट है, यानी चुंबक है। और यहाँ क्या है? लोहे की छीलन है, यहाँ देखिए मैंने छोटे छोटे। और ये क्या है? सल्फर की चूड़ है। तो क्या होता है, जब हम चुंबक को पास ले जाते हैं तो लोहे की छीलन क्या होता है? चिपक जाता है, जबकि सल्फर का चूड़ नहीं चिपकता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।